26वीं आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार, मुजवज़ा ड्राफ्ट पर इत्तेफाक ना हो सका। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। कल दोपहर 12 बजे दोबारा तलब। हुकूमत की जानिब से मुजवज़ा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कमेटी में पेश। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ आईं वो भी इजलास में शेयर की गईं। JUI की तजावीज़ पर भी बहस की गई। कोशिश है इत्तफाक राय पैदा किया जाए। सैबोटाज करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को। उनका ये गलतफहमी है। होश के नाखून ले, सियासी जमातों आपस में इंगेज करे, ये ना सोचे कि मंडे है, संडे है, सैटरडे है, SCO है, SCO नहीं है। हम आपस में बैठे और जितना जल्दी जो भी मिनिमम कंसेंसस बना सकते वो भी सामने लेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना का ड्राफ्ट बाकायदा तौर पर नहीं मिला। मेरा ड्राफ्ट एक हफ्ते से ज्यादा कामरान मुर्तजा के पास है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमत तो एक बात से स्पेस दे रही है कि इत्तेफाक राय बने। हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी जिद पर आप खेले हैं। हमने अपनी और बार बॉडीज की तजावीज़ सामने रखी हैं। ये वही ड्राफ्ट है जिसमें आईनी अदालत के क़याम की बात है। जो जजेस काम नहीं करते उनके खिलाफ कोई कानून होना चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, PTI ने मुसविदा देखने के लिए वक्त लिया है, राय नहीं दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, अभी कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया, मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं। इत्तेफाक कैसे होता? आईनी अदालत बनने से सुप्रीम कोर्ट ज़िली अदालत जैसी हो जाएगी। कौमी टीम का होम ग्राउंड पर एक और फ्लॉप शो। 550 रन बनाकर भी बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट एक इनिंग्स 147 रन से जीत लिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में खेलना ही भूल गई। पहले इंग्लैंड ने 823 रन खाए, फिर पूरी टीम 9 विकेटों पर 220 रन बनाकर आउट हो गई। 10वें खिलाड़ी इब्रार अहमद बुखार के बाइस बैटिंग करने ना आए। सलमान आगा और आमिर जमाल के अलावा कोई बैटर जम ना सका। सलमान आगा ने 63 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जैक लीच ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कार्स और एटकिंसन के 2-2 शिकार। मेवान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। बैटिंग चली, ना बॉलिंग ना ही अच्छी फील्डिंग हुई। मुल्तान टेस्ट में बदतरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। पहली इनिंग्स में 500 या ज़ायद रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 800 रन बनाए। जो रूट और हैरी ब्रूक की रिकॉर्ड पार्टनरशिप चौथी विकेट की शराकत में 454 रन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शान मसूद एक बार फिर नाकाम। मुसलसल 6 टेस्ट हारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की टेस्ट तारीख में पहले 6 टेस्ट हारने वाले कप्तान बन गए। कहते हैं, इंग्लैंड को अपने स्कोर के करीब आउट कर लेते तो ये अच्छा होता। इंग्लैंड ने हमें सिखाया कैसे रास्ता निकालना है। क्रिकेट टीम को विनिंग ट्रैक पर लाने का मिशन। कौमी सिलेक्शन कमेटी की तश्कील 9। आकिब जावेद, असर अली, हलीम डार कमेटी में शामिल। असद शफीक और हसन चीमा भी कमेटी का हिस्सा। PCB ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहली बार किसी अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस। PTI का कोई वकील पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, मजीद इल्तिवा देने से इनकार। रिमार्क्स दिए कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन्हें हेडलाइन चाहिए मगर सुप्रीम कोर्ट हेडलाइन नहीं देगी। ये तो किसी नॉवल इल्तिवा की दरख्वास्त है। दुनिया में कहीं नहीं होता कि मर्जी का बेंच या तारीख मांगी जाए। हम यहाँ किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं बना सकते। कहा, ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें, फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपागेंडा करें, लेकिन अदालत ना आए, ये मुनासिब है। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। मुजवज़ा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने का केस। दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बिल पेश करने का पूरा तरीक़ेकार भी मौजूद है। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी है। आप एक साथ दरखास्त जमा करवा सकते हैं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत पर गौर। खतूत इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान के हवाले कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का अगला इजलास SCO कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। लीगल विंग आइंदा इजलास में खतूत पर अपनी राय देगा। लीगल डिपार्टमेंट की तजावीज़ के बाद मेंबर्स अपना फैसला करेंगे। बलोचिस्तान में हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दुकी में कान पर नामालूम अफराद की रॉकेटों दस्ती बमों से हमला। 20 मसूद जाँ बहक, 7 जख्मी। हमलावरों ने 10 कानों की मशीनरी भी जला दी। SHO के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने मजदूरों को एक जगह जमा करके फायरिंग की। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक कचलाक, पशीन, कला सैफुल्ला, योब और अफगानिस्तान से है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सानिया दुकी की शदीद मुसम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आला पंजाब की भी पुरज़ोर मुसम्मत। दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द हुसैन और अयाज को साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। साथियों ने दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। दोनों अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। वाकया साहिवाल समुद्री रोड के करीब पेश आया। दासू हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाहरी का पाक सऊदिया बिजनेस तकरीब से खिताब। कहा, B2B मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहिदे और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। ये दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के इजाफे में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। रूस और चीन के वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग भी आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। CPEC चीनी बाशिंदों और मनसूबों की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। रूसी वज़ीर आज़म की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। SCO इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए अहम इकदाम। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। शहर की हदूद में डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी होगी। मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात में है। पश्तून सकाफत में तशद्दुद नहीं, सूबे और अवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। KP हाउस को बंद करना इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI से मुतालिक इतलात अच्छी नहीं आ रही। बानी की हमशीरा को मिलने की इजाज़त दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर, जैन कुरैशी को राहदारी जमानत दे दी। 8 नवंबर तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म। PTI एक प्रोपेगेंडा जमात है। लोगों की तौहीन के लिए प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। KP हाउस में उन लोगों को शेल्टर दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी से सियासी इंतकाम लेना होता तो अदालत पेश न होती। लाहौर हाई कोर्ट में फेक वीडियो केस की समात। आइंदा समात पर X की कानूनी हैसियत पर दलाइल तलब कर लिए।
कराची के हल्का एन ए 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हंगामा आराई, भगदड़ मच गई। नकाबपोश अफराद वोटों का बैग लेकर फरार, एक थैले को आग लगा दी। रीजनल ऑफिस में तोड़ फोड़, सिंध इलेक्शन कमीशन का नोटिस, तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। वफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी वजारतें ख़त्म कर दी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 18वीं तरमीम से मुतल्लिक भी किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। दीगर मामलात पर खदशात है। हम वफाकी हुकूमत इस बातचीत कर रही है। महंगाई, बिजली और भारी टैक्स। जमात इस्लामी आज गुजरात में जलसा करेगी। हाफिज नईमुर रहमान बाद नमाज जुमा 3 बजे खिताब करेंगे। 40 फुट लंबा, 18 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। ओपन मार्केट में गंदम महंगी, आटे के रेट चढ़ गए। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 40 से 50 रुपए महंगा। 20 किलो का थैला 1770 रुपए का हो गया। केपी में 20 किलो थैले की कीमत 1750 से 1790 तक पहुंच गई। बलोचिस्तान में आटे की कीमत 200 रुपए किलो हो गई। लाहौर में गंदम की 3000, रावलपिंडी में 3200 रुपए मन हो गई। कराची में 100 किलो गंदम 8000, कोयटा में 8800 की हो गई। गैर मनकूला जायदाद की कीमतों में 75% तक इजाफे का फैसला। FBR के मुताबिक 42 बड़े शहरों की जायदाद की कीमतों का तयन किया गया। नजरसानी शुदा नई कीमतों को हतमी शक्ल दे दी गई। दूसरी जानिब FBR ने ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन की भर्तियां भी रोक दी। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू, 24 घंटों में 114 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 2504 हो गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेंगू मुहिम जारी। फोकल पर्सन ताहिरा औरंगजेब का रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इजलास से खिताब ने कहा, गफलत बरतने वाले अमले को सख्त सजा मिलेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमारी बेटियां, बहनें और बच्चियां कौम का मुस्तकबिल हैं। कौम की बेटियों की हिम्मत और काबिलियत दुनिया को बदल सकती है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, लड़कियों की तालीम, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी का मंशूर है। बच्चियों की आवाज़ सुनने और उनके ख्वाबों की हिमायत करने की ज़रूरत है। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की इस्राइली फ़ौज से शदीद झड़पें। 3 इस्राइली फ़ौजी हालात। गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों, अस्पतालों पर बमबारी। मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के लिए बैरूत पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर। 22 अफराद जाम बहक, 117 जख्मी। हिज़्बुल्लाह रहनुमा वाफिक सफ़ा के बच जाने की इत्तलात। UN अमदस्तों पर गोलाबारी पर कई मुमालिक की मुज़ाहमत। शाम लेबनान सरहद पर इसराइल की बमबारी। ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। इसराइली अड्डों पर मिसाइल गिरने की खबर देने वाले अमरीकी रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी गिरफ्तार। उधर ईरान ने खलीज फारिस में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। कहा, हमले के लिए जिसकी फ़ज़ाई या ज़मीनी हदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम पहुंचा दिया गया। अखबार के मुताबिक 4 मुमालिक ने अमरीका या इसराइल को अपनी हदूद के इस्तेमाल से मना कर दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बगोलों ने तबाही मचाई, घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी A में बदल गई। पंजाब हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज की हिदायत पर 100 साल कदीम बरगद के दरख्त को कटने से बचा लिया। दरख्त को टाउनशिप एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स से जलो फॉरेस्ट पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। दरख्त की बाक़ियात से 1 एकड़ का जंगल लगा दिया गया। मरियम औरंगजेब का कहना है, दरख्तों की हिफाजत और बहाली को अपनी आदत बनाएं। बच्चों को उनकी हिफाजत करने की तरबियत दें।
विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आज ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज दरपेश। कौमी टीम अपना तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें शाम 7 बजे दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। कप्तान फातिमा सना वालिद के इंतकाल के बाइस मैच में शिरकत नहीं करेंगी। मुनीबा अली टीम की क़यादत करेंगी। भारत का खेल से खिलवाड़, पाकिस्तान वुमेन्स नेटबॉल टीम को वीजे जारी न किए। कौमी टीम को एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप के ड्रॉ से ही निकाल दिया। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन का एशियन और वर्ल्ड नेटबॉल बॉडी से शदीद एहतजाज। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से बीमार थे। सैकड़ों टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया। पसमानदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गहरे दुख का इजहार।